यार सिमरन, तेरा ड्राइवर तो बड़ा हैंडसम है। मुझसे तो प्यार हो गया इससे। तानिया, एटलीस्ट मेंटेन सम स्टैंडर्ड्स। वो सिर्फ एक ड्राइवर है और कुछ नहीं। तो क्या हुआ, ड्राइवर है तो? ड्राइवर के पास दिल नहीं होता? दिल तो होता है लेकिन पैसे नहीं होते। गरीब लड़के से दिल लगाना मतलब दिल दुखाना होता है। यार काश वो अमीर होता। तुम दोनों भी ना। साहब बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए साहब। साले भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? निकल यहाँ से। साहब खिला दीजिए, बहुत निकल यहाँ। ये क्या बदतमीजी है? सर आप ठीक तो हैं? इतनी बड़ी गाड़ी रखी है, दूसरों के लिए थोड़ी इज्जत भी रखो ना। अच्छा, तू मुझे इज्जत करना सिखाएगा? बेटा ड्राइवर है, ड्राइवर बन के रहे, वरना क्या? वरना तुझे तेरी औकात याद दिलाने में 2 मिनट भी नहीं लगे। नहीं समझा? चल निकल यहाँ से। तू और मुझे मेरी औकात दिखाएगा। तू है कौन बे? ज्यादा चर्बी चढ़ी क्या तुझे? हाँ, अभी तेरी हेकड़ी निकालूंगा ना, समझा? हाउ डेयर यू! तेरी गाय, स्टॉप इट गाइस, ये क्या कर रहे हो? रे सिमरन, समझाओ इसे। ये 2 कौड़ी का ड्राइवर मुझे तमीज सिखा रहा है। तमीज नहीं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि गरीब आदमी को हाथ उठाने से ना कोई हीरो नहीं बन जाता, समझे ना? शट अप अर्जुन, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, रोहित सिंघानिया। बड़े साउथ दिल्ली में जाके ना एक बार सिंघानिया के बारे में पूछना। इंडिया के टॉप 10 इंडस्ट्रीज का बेटा हूँ। बड़े बाप का बेटा है तो गरीब को मारेगा? ये लोग इंसान नहीं होते। अर्जुन, ये रोहित से तुम कैसे बात कर रहे हो? रोहित से तमीज से बात करो और सॉरी बोलो इन्हें। मैंने कहा सॉरी बोलो इन्हें। अरे गलती इसकी है। आई सेड से सॉरी। आई एम सॉरी। बेब, से गलती बेचारे इस गरीब ड्राइवर की भी नहीं। अब मालकिन ही इतनी हॉट है तो ड्राइवर थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव तो होगा ना। कम ऑन। बेटे, ये ना दिल्ली है, कोई साउथ की फिल्म नहीं जहां एक गरीब गरीबी का मसीहा बनेगा। अगली बार हेकड़ी दिखाई ना, तेरी हड्डी और तेरी अकड़ दोनों साथ में तोड़, समझा ना? ये गधा सिमरन का बॉयफ्रेंड है क्या? अमीर भी है, कहीं सिमरन भी उन बाकी लड़कियों जैसे तो नहीं जिनका सपना सिर्फ अमीर आदमी के साथ शादी करके आराम की जिंदगी जीने का होता है। अब तो पता लगाना पड़ेगा, ड्राइवर बन के ही सही। बेब, सीरियसली यार, तुमने कहाँ से लाया इस जोकर को? मैं नहीं लेकर आई हूँ, पापा ने दिया है। उनके गैराज में काम सीखने आया था, बट उन्हें समझ में नहीं आया तो उन्होंने ड्राइवर बना दिया। ओह परफेक्ट। चलो अब ड्राइवर बन ही गया तो थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दे देते हैं, है ना? ट्रेनिंग? हाँ, उसे उसका काम सिखाएंगे और थोड़ी सी उसे उसकी औकात याद दिलाएंगे। रोहित, रिलैक्स। ओए, इधर आ। ये ले मेरी गाड़ी की चाबी और ये ले पूरे 100 रुपए। ये ले। ये क्यों? अरे लेना, ले, शर्मा मत। गाड़ी है ना सामने, उसे अपना फ्यूचर समझ के अच्छे से चमकाना। हाँ, जा। क्या?
ठीक है, कोई बात नहीं, कर दो ना। हम लोग जब तक बैठे हैं तो इतना तो कर सकते हो ना। ओ एक्स्ट्रा इनकम, कितनी केयरिंग मैडम है तेरी। सो गुड सिमरन। इस साले सिंघानी को पता नहीं मैं चीज क्या हूं। कोई बात नहीं अर्जुन, प्यार में हीर ने रांझे के लिए, रोमियो ने जूलियट के लिए क्या क्या नहीं किया। तू एक कार तो साफ कर ही सकता है। प्यार के लिए कार साफ कर रहा हूं तो इसे मेरी वीकनेस मत समझ रोहित, क्योंकि मेरा असली गेम तो अब शुरू हुआ है। गाइस क्या सोच रहा हूँ ना, इस बार सिमरन का बर्थडे ऐसे मनाएंगे कि पूरी दिल्ली हिल जाए। एक बढ़िया सी रील बनेगी और वो सिमरन के बर्थडे वाली रील वायरल हो जाए पूरे कंट्री में। आइडिया तो अच्छा है ना? वाह, आपका बर्थडे है? हाँ, परसों है। हैप्पी बर्थडे एडवांस। आइए। अरे ड्राइवर साहब, सिर्फ बर्थडे विश करोगे या कुछ गिफ्ट भी दोगे? हाँ रोहित, रहने दो ना, इसी महीने से तो उसने काम शुरू किया है, अभी तो उसकी इनकम भी स्टार्ट नहीं हुई है। मैं बेचारा। दूंगा ना, अभी अभी मैंने एक्स्ट्रा इनकम कमाई है, इसी से कुछ ना कुछ दूंगा। अबे साले, ये 100 रुपए ना सिमरन अपने ड्राइवर को टिप दे देती और तू इन पैसों से गिफ्ट लाएगा। तोहफा देने वाले का दिल देखा जाता है, गिफ्ट का बिल नहीं। आई एम श्योर ये गाड़ी ना बिल्कुल अच्छी नहीं चलाता होगा, लेकिन जबान बड़ी अच्छी चलाता है। रोहित, जाने दो ना, तुम कहाँ अर्जुन के मुंह लग रहे हो? खास साफ हो गई? जी मैम, एंड थैंक यू सो मच। सर आपकी गाड़ी रेडी है। एंड बाय द वे, अगर आप लोग बात नहीं करते तो मुझे पता कैसे चलता कि इनका बर्थडे। एंड थैंक्स फॉर द एक्स्ट्रा इनकम, इट्स माय हार्ड एंड मनी, ये भी सीख लिया मैंने। बंदा तो सेवेज है यार। लड़कियों के सामने बहुत उड़ रहा है साला, लगता है इस चिड़िया के पंख काटने पड़ेंगे। तुझे क्या हो गया अर्जुन? तू मिट्टी से जुड़ के ट्रेनिंग करने आया था या खुद मिट्टी में मिलने? अब समझ में आया कि आम आदमी को आम आदमी क्यों कहते हैं। आज तक मैंने अपना कमरा तक ठीक नहीं किया और ये लोग मुझसे नल ठीक कर पा रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये ठीक होता है कि नहीं। पहले तो ड्रामा कर रहा था और अब एक पानी में सुधर गया। वाह, अर्जुन मल्होत्रा प्लम्बर ऑफ द ईयर। होम डैड तो नीचे थे, तो वॉशरूम में कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैम, शावर। What? तुम्हें पता है ना स्टाफ के लिए दूसरा वॉशरूम बना है, तुम्हें शावर लेने के लिए मेरा ही वॉशरूम मिला। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ। OMG, सॉरी, आई डिस्टर्ब समथिंग? नो, तान्या, बकवास बंद कर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा तू देख रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड। तान्या, अरे मैं वो लवली जी ने कहा था कि आपका शाल खराब हो गया, मैं ठीक करने आया था और पाना तो अंदर ही रह गया। एक मिनट, शावर ठीक हो गया? पानी छोड़ दो, तुम जाओ। ठीक है, हाँ जाओ, ठीक है। जाओ ना। प्लीज लेट मी गो। सिमरन, हाँ, तू कुछ भी बोल, पर तेरा ये ड्राइवर बड़ा ही गुड लुकिंग है और हॉट भी है। शट अप।
जेलस। भाई बच गया आज, नहीं तो आज सड़क पे नंगा होकर ही भागना पड़ता। आई लव विंटेज कार्स। अंकल जी देखिए ना, आजकल की मॉडर्न कार्स में स्पीड तो है लेकिन वो ऑरा, वो वाइब, वो तो विंटेज कार्स में था नहीं? ओ पुत्र जी, आजकल की कारों में तो कुछ भी नहीं होता है जी। ओ 20 साल में तो खटार हो जाती है। बिल्कुल है, लेकिन विंटेज विंटेज तो रॉयल है जी। है, तुम्हें पता है पुत्र जी, हमारे दादाजी ने उस जमाने में अपनी कमाई से कार खरीदी थी। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, उस समय वो उनका शौक था, लेकिन आज आज लेगेसी बन गया है। ये होती है विंटेज। व्हाट अ लेगेसी। वैसे अंकल जी अगर आप बुरा ना माने तो इस विंटेज कार की अभी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू जी पुत्र जी, इसकी वैल्यू कम से कम भी नहीं तो है जी 20 मिलियंस, 2 करोड़। 2 करोड़? हाँ जी। 2 करोड़ में तो पूरा कार का शोरूम खुल जाना है। ओ पुत्र जी, बिल्कुल खुल जाना है। और वो क्या है ना, हीरा हीरा ही होता है, और हीरे की कदर ना सिर्फ जौहरी को होती है, बनिए को नहीं। है जी, बिल्कुल सही बात। वेरी गुड सर। वैसे आपके हीरे से याद आया, आपका वो ड्राइवर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। तानिया क्या कर रही हो तुम भी? देखो ये ड्राइवर वगैरह की याद ना हीरे की बात पे नहीं, कोयले की बात पे आनी चाहिए, है ना? ऐसे ना कोयले की खदान में बनता है हीरा और गरीबी की खदान में बनता है हीरो। वैसे कहाँ है आपका वो मिस्टर ड्राइवर हीरो? ओ भाई ड्राइवर है, गया होगा किसी काम से। हाँ जी। एक्सक्यूज मी, ड्राइवर्स बाहर वेट करते हैं, यहाँ सिर्फ ओनर शॉप करते हैं। अच्छा, यहाँ सिर्फ ओनर शॉप करते हैं, ड्राइवर्स नहीं? जी हाँ। मुझे एक ब्रेसलेट दिखाओ। ब्रेसलेट? हाँ, समथिंग इन डायमंड, क्लासी, कुछ भी शाइनी यार। उस कॉर्नर में अमेरिकन डायमंड्स मिल जाएंगे, लेकिन वो भी 10,000 से नीचे नहीं आएगा। देखो, पैसे की चिंता मत करो, बस ब्रेसलेट दिखाओ। ड्राइवर साहब, पैसों की चिंता मुझे नहीं, आपको करनी चाहिए। अरे आपका पूरा घर बिक जाएगा यहाँ से ब्रेसलेट लेने में। आई थिंक आप मुझे मेरे कपड़ों से जज कर रहे हैं। मैंने ड्राइवर के कपड़े जरूर पहने हैं, मगर मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ। कपड़े आदमी की औकात बताते हैं मिस्टर। अब मैंने सेल्समैन के कपड़े पहने हैं तो मैं यहाँ का ओनर थोड़ी हो जाऊंगा। चल निकल यहाँ से, कहीं और टाइम पास कर, चल। कम ऑन मैन, फिर वही ड्रामा। आई एम टेलिंग यू आई डू हैव मनी। ओह, इंग्लिश, वाह वाह। दिखा तेरा कार्ड। अरे ये तो नो लिमिट कार्ड है, ये तेरे पास कहाँ से आया? हाँ? चोरी किया? हाँ बता साले। हाँ, माय कार्ड। तेरा कार्ड है? हाँ रुक, मैं बताता हूँ तुझे, उधर ही रुक, अभी आया। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हे अर्जुन, तू यहाँ? कैसा है यार? दिल्ली आ गया, मुझे बताया भी नहीं। लंदन से कब आया? लॉन्ग स्टोरी यार। लॉन्ग स्टोरी तो नहीं, शॉकिंग स्टोरी जरूर लग रही है। तूने ये ड्राइवर के कपड़े क्यों पहने? कुछ नहीं यार, ये पापा ने कहा है कि अगर सीईओ बनना है कंपनी का तो ग्राउंड लेवल से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो बस किसी के घर में ड्राइवर बन के रह रहा हूँ। अर्जुन मल्होत्रा, ड्राइवर। भाई ये बात अगर मीडिया वालों को मालूम पड़ गई ना तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। ब्रो, न्यूज नहीं बनना है, सीईओ बनना है, वो भी मल्होत्रा ऑटो पार्ट्स। पर एक सीईओ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है यार, एक सेल्समैन के धक्के तक खाने पड़ रहे हैं। इसको तो अभी पता था। वो भी ये थप्पड़ तुझे तमीज सिखाने के लिए मारा है। तेरा काम है कस्टमर को सर्विस देना, ना कि उनको धक्का देना। सर वो बंदा, ये बंदा जानता ये कौन है? अर्जुन मल्होत्रा। इसके पिताजी के एहसान की वजह से ना ये शोरूम चल रहा है। वो चाहे तो रातों रात इसे खरीद ले। तूने इसे धक्का नहीं दिया, तूने अपनी किस्मत को धक्का मारा है, समझा बेटा? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था सर। आई एम सॉरी सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। जब तक मैं एक आम इंसान था, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे। जब पता चला मैं कौन हूँ तो सीधा पैरों में गिर गए। इज्जत इंसान की जाती है, उसके कपड़ों की नहीं।
और आइंदा अगर इस दरवाजे से कोई भी आए उसको सिर्फ एक कस्टमर समझ के ट्रीट करना। जी सर। अच्छा हुआ कार्ड चुरा लाया, वरना सिमरन के बर्थडे पे कुछ खरीद ही नहीं पाता। जोबलेस घर जमाई बन के रह जाता। पार्टी में सिमरन छोड़ के सब लोग दिख रहे हैं, मगर ये सिमरन कहाँ है? ये सिमरन है या कोई फेरी टेल की एंजल? बहुत कुछ देखा है इतना आंखों ने, मगर इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। के ड्राइवर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिमरन को हाथ लगाने की? हाँ रोहित 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 छोड़ो उसे। रोहित उसने मुझे संभाला है। आई एम फाइन। सी जी, अगर खुद संभल के चलते ना तो आज किसी और को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। तान्या, चलो पार्टी करते हैं। थैंक यू। Happy birthday, babe. Happy birthday. I'm so happy. So happy. थैंक यू। आज भले ये तेरी बाहों में है, लेकिन बहुत जल्द ये अर्जुन मल्होत्रा की होगी। इसको ले जाओ और सब में सर्व करो, ठीक है? चलो चलो, छेती छेती। चलो बच्चों, तुम लोग एंजॉय करो, हम लोग बस अभी आते हैं, ठीक है? अंकल जी बस 2 मिनट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो देखिए, आप सब केक तो हमने काट लिया है, लेकिन अब वक्त हो गया है बर्थडे क्वीन के लिए एक स्पेशल प्रेजेंट। सिमरन, और ये पूरी। वाओ, सो क्लासी ना। अंकल जी, ये कोई मामूली चेन नहीं है, ये रेड वाटर की 24 कैरेट गोल्ड की चेन। और खास बात यह है कि पूरे दुनिया में ये सिर्फ 10 एंड उनमें से एक मैं ले आया हूं तान्या, वो अपनी सिमरन की। मैं आई।
पसंद आया? बहुत, इट्स ब्यूटीफुल। Come on, you deserve this beautiful. Happy birthday. थैंक यू। हाँ भाई, 2 कौड़ी के ड्राइवर। तो कुछ लाया है कि नहीं अपनी मैडम के लिए? हाँ रोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उस बेचारे को क्यों इन सब चीजों पे टारगेट कर रहे हो? मैं लाया हूँ। हैप्पी बर्थडे सिमरन जी। ओह वाओ, इट्स सो प्रिटी। ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू अर्जुन। वेट, दैट्स द रियल डायमंड। दिखा ना। अरे फेक है, फेक। 100-200 रुपए में सरोजनी मार्केट में मिल जाती है। रोहित, ये तुम क्या कह रहे हो? और वैसे भी गिफ्ट देने वाले का दिल देखा जाता है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स सो स्वीट ऑफ यू। मैं इसे जरूर पहनूंगी। आप स्वीट तो है लेकिन सस्ता है, तुम पे सूट नहीं करेगा। रोहित, ये तुमने क्या किया? सॉरी सिमरन, सस्ता था ना इसलिए टूट गया बेबी। अगर पापा को प्रॉमिस नहीं किया होता ना तो तुझे अभी सबक सिखा देता। आई एम सॉरी अर्जुन, सबके तरफ से और मेरी तरफ से भी। अरे आप सॉरी मत बोलो, गलती आपकी नहीं है। सॉरी तो एक दिन ये रोहित मुझे बोलेगा जब इसे मेरी सच्चाई पता चलेगी, पर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा सिमरन ये मुझे नहीं पता। चलो जूनियर्स, और तुसी लोग एंजॉय करो, हम चलते हैं थोड़ा सीनियर के साथ मजा करके आते हैं। हैं जी? और तुसी ही करे, चलो ना। सिमरन ले आए। मिस्टर ड्राइवर, तुम सिर्फ कार का स्टीयरिंग पकड़ सकते हो या किसी ब्यूटीफुल गर्ल का हाथ भी? मतलब मेरे साथ डांस करोगे? Sure. वैसे इतना अच्छा डांस कहाँ से सीखा मिस्टर ड्राइवर? लंदन स्कूल से। लंदन? बट तुम तो दिल्ली के किसी गवर्नमेंट स्कूल से हो ना? आई गेस। हाँ, आई मीन लंदन स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है वहां से देख देख के सीखा, वरना मुझे सा गरीब लंदन सपने में भी नहीं। गरीब हो पर टैलेंटेड तो हो तुम। You seems an interesting personality, huh?
क्योंकि अर्जुन, ये तुमने क्या किया? तुमने पापा का एंटीक पीस तोड़ दिया। साले 2 करोड़ के ड्राइवर, तुझे कोई ये 200 रुपए का खिलौना लग रहा है क्या? पूरे 2 करोड़ रुपए की एंटीक पीस है। अच्छा हुआ, आने दो अंकल जी को। जब उन्हें पता चलेगा ना तूने क्या किया है, तुझे यहीं कहीं जिंदा गाड़ देंगे। मैंने कुछ नहीं किया, धक्का इसने मारा। मैंने? What rubbish? ये सही है हाँ? गलती खुद करके इल्जाम मुझ पे डाल रहा है। बेटा अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, ना धक्का मारा है, लेकिन अब जो मैं वो करूंगा ना, वो तो जिंदगी भर याद रखिएगा, समझा? रोहित, लड़ना बंद करो। देखो, किसने किसको धक्का दिया, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन पापा जी को पता चलने से पहले ये जो प्रॉब्लम तुम लोगों ने क्रिएट करी है ना, इसको सॉल्व करो। ठीक है मैम। तू करेगा? अबे तेरी सैलरी में ना इस एंटीक पीस की फोटो भी नहीं आएगी। तो कौड़ी का ड्राइवर साला। जी सर, रिपेयर हो सकता है। कॉस्ट अराउंड 15 lakhs। हाँ ठीक है, सेंड की लोकेशन भेजो किसी को। जी सर, डोंट वरी, मैं रेस्टोरेशन वाले को भेज देता हूँ, 20 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन सर आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। आई नो। जी चिंता मत कीजिए, बंदा पहुंच रहा है बस 20 मिनट में। नो वरी, ठीक हो जाएगा। बन गया सर। सुनो, सर पेमेंट हो चुका है। फ्यूचर में कोई जरूरत है तो बताइएगा। अर्जुन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर सेविंग अस ऑल। पर वो बंदा कौन था जिसने इतनी जल्दी ये एंटिक सही कर दिया? और तुम उसे कैसे जानते हो? वो एक्चुअली मेरे अंकल है ना, वो एंटीक रेस्टोरेशन कंपनी में काम करते हैं, तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने भेज दिया। सिंपल। साला ड्राइवर अपना इंप्रेशन जमा रहा है, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। यार सिमरन, एक बात पूछूं तुझसे? सच सच बताना कि रोहित तुझे सच में अच्छा लगता है या बस एक हैबिट है? पता नहीं यार, कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या चाहता है। इतना पोसेसिव और इतना गुस्सा, और वो भी सिर्फ अर्जुन पे यार। एग्जैक्टली। और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ड्राइवर है। तू ये बता, ड्राइवर लोग इंसान नहीं होते क्या? हाँ मैम, लवली सिंह जी कह रहे थे कि आपको पार्लर जाना है, तो मैं आपको ले चलूं? तू भी मेरे साथ चलेगी? कंपनी हो जाएगी थोड़ी सी। प्लीज। मैं नहीं चल पाऊंगी। तुझे पता है मेरा बॉस ना एक दिन छुट्टी ले लूं तो कच्चा चबा जाएगा। और फिर पता है कभी कभी क्या लगता है कि जैसे ये कपूर टायर्स के CEO मैं हूँ, एक दिन नहीं जाऊं तो बस कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं हो पाएगा यार। तुझे पता है मैं कल कपड़े इसलिए यहाँ लाई थी ताकि पार्टी से सीधा ऑफिस जाऊं। ठीक है, फिर मुझे भी नहीं जाना है। अर्जुन, हम नहीं जा रहे। ठीक है मैम, जो आपको जाना होगा जस्ट बता दीजिएगा। कपूर टायर्स, ये तो बॉबी की कंपनी है। एक मिनट में कॉल करता हूँ।
हाँ बोल। वो तेरी एम्प्लॉय है ना तान्या, उसको आज एक पेड लीव दे दे। ठीक है चल। चल थैंक यू। देख आ गया कॉल। हेलो। हेलो तान्या, तुम आज ऑफिस मत आना, मैं भी नहीं आ रहा हूँ। थोड़ा डेटा अपडेट करना है, वो तुम घर से कर लेना। ओके? सीरियसली सर? थैंक यू सर। ओके। क्या हुआ? वही तुझे पता है मेरे बॉस ने खुद बोला कि छुट्टी ले लो आज की। वाओ, लकी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अब हम पार्लर जा सकते हैं, है ना? वेट, जब मैं तुझे ये सब बता रही थी तो अर्जुन यहाँ पे हमारी बातें सुन रहा था ना? हाँ। और अर्जुन को ये पता था कि मैं ऑफिस नहीं जाना चाहती थी। एक मिनट, वो ब्रेसलेट कहाँ है जो तुझे अर्जुन ने दिया था? यही रखा है, लेकिन हुआ क्या है? लेकर आ, चेक करना है कुछ। अच्छा बाबा, लेकर आती। ये रहा। लेकिन तान्या, हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस कुछ चेक करना था। चेक करवाना था मतलब? चल अपन पार्लर चलते हैं। अर्जुन, गाड़ी जरा साइड में रोको ना। यहाँ पे? हाँ, मुझे कुछ काम है। मैडम, ये ऑर्डिनरी ब्रेसलेट नहीं है, ये प्योर फाइन डायमंड्स है। ऐसे स्टोन्स तो ज्यादातर अफ्रीका में मिलते हैं। ये कितने का होगा? मार्केट वैल्यू के हिसाब से 1.5 करोड़। क्या? ये आपको बेचना ही है ना? नहीं अंकल जी, हम तो इसे रिपेयर कराने आए थे और इसकी प्राइसिंग भी जाननी थी। आप श्योर है ना कि ये 1.5 करोड़ का है? मैडम, मेरा तजुर्बा है। हाँ? और हाँ, अगर कभी बेचने का मन करे तो मुझे फोन करना, मैं खुद आ जाऊंगा खरीदी करने के लिए। क्या है ना, ये पीस बहुत रेयर है। गुड आफ्टरनून डैड। अर्जुन बेटा, कल तुमने ये 15 लाख रुपए कहाँ यूज किए? डैड वो अर्जुन, तुम कहीं वो किसी गोल्ड डिगर के चक्कर में तो नहीं फंस गए? हाँ नहीं डैड, एक्चुअली लवली सिंह जी का एंटीक पीस टूट गया था तो उसी को रिपेयर करवाया मैंने। ठीक है बेटा, थोड़ा संभल के रहना। ये दुनिया बड़ी लालची है बेटा। अगर तुम्हारी अमीरी का पता चल गया तो लोग तुम्हें लूट लेंगे। अर्जुन बेटा, इस दुनिया में लोग इंसानों से नहीं, पैसों से प्यार करते हैं। कुछ भी हो जाए, तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। ओके? डोंट वरी डैड, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि मैं कौन। बाय, लव यू। अर्जुन, मुझे यही उतार दो। यहाँ पे? बाय बाय तान्या। अर्जुन, गाड़ी यहीं रोको। यहाँ पे? हाँ, यहीं पे। सिमरन, 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 यहाँ क्यों आए हम? सांस लेने के लिए? नहीं, हम यहाँ आए हैं कुछ बात करने। एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन थी तो वही दूर करने आए हैं हम।
क्या कहते हैं? कौन हो तुम? मैं आपका ड्राइवर हूँ। ड्राइवर? एक ड्राइवर की सैलरी में 1.5 करोड़ का ब्रेसलेट नहीं आता अर्जुन। अब मुझे सच बताओ, कौन हो तुम और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? चोरी करी या डाका डाला या तुम्हारी लॉटरी तो नहीं लग गई ना? बताओ। एक सवाल पूछने के बाद जवाब देने का टाइम तो दो। खामखा मुझे चोर बना दिया। मैं नहीं बना रही अर्जुन, लेकिन ये दुनिया तुम्हें चोर बना देगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि एक ड्राइवर ने मुझे 1.5 करोड़ का ब्रेसलेट दिया है। तुम्हें पता है अर्जुन, एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा देख भी नहीं पाता है, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है अर्जुन? घर बेच दिया। हाँ, मैंने तुम्हें ब्रेसलेट गिफ्ट करने के लिए अपना घर बेच दिया। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा, रीजन तुमको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिमरन। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी प्यार हो गया था, और अपना प्यार जाहिर करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। आई लव यू सिमरन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस लड़के ने सिर्फ एक गिफ्ट के लिए अपना घर, सेविंग्स सब सैक्रिफाइस कर दिया, और मैंने तो इसे कभी उस नजर से देखा भी नहीं। अर्जुन, मैं तुम्हारे इन इमोशंस की बहुत कदर करती हूँ, सच में। लेकिन तुम जो चाहते हो ना, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूँ इसीलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं रोहित के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तुम रोहित से प्यार नहीं करती, ये मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। इट डजंट मैटर, ओके? सच ये है कि मेरे घर वाले मेरी शादी उसके साथ फिक्स कराना चाहते हैं, और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती अर्जुन। जिंदगी तुम्हारी है घर वालों की? ये जिंदगी भी तो घर वालों ने दी है ना अर्जुन। अब अगर मैं उन्हीं के खिलाफ चली जाऊंगी तो क्या ये सही होगा? रहने दो, तुम नहीं समझ पाओगी। सब समझता हूँ मैं। स्टेटस, सोसाइटी, लोग क्या सोचेंगे, बहुत सारी बाउंड्रीज है हमारे बीच, है ना? ठीक है, प्यार ना सही मगर एक दोस्त तो बन सकते हैं ना? दोस्त? और तुम दोस्त बन के खुश रह पाओगे? हाँ, मैं खुश रह लूंगा। मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है। फिर रिश्ता क्या हो, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। ये कितना अलग है। काश रोहित भी ऐसा होता। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब चले? मेरा नाम भी अर्जुन है सिमरन। आज तो घर आ रहा हूं, लेकिन तुम्हें लंदन ले जाकर ही रहूंगा। देखना, एक दिन ये लंदन वाला दुल्हनिया ले जाएगा। यार, उस ब्रेसलेट का कुछ सीक्रेट पता चला क्या? हाँ, सब पता चला। अर्जुन ने अपने फ्रेंड और बैंक से लोन लेके मुझे ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। हाँ, सच में? मैंने कहा था ना तुझे, वो बस नाम का ड्राइवर है, पर सच में ना वो एकदम हीरो मटेरियल है। ठीक है, अगर वो हीरो है तो तू उसकी हीरोइन बन जा। यार, वो मुझे बस जगह तो दे, मैं तो उसके चरणों की दासी बनने को तैयार हूँ। तान्या, उसके चरणों में तो तुझे जगह नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, अगर तुझे मेरी हेल्प चाहिए तो मैं अपनी लात दे सकती हूँ। अरे बाप रे, कितनी उतावली हुई जा रही है तू उसके लिए। चल अब सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। ओके, बाय। साले भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? निकल यहाँ से। सब खिला दीजिए, बहुत निकल यहाँ। ये क्या बदतमीजी है? सर, आप ठीक तो हैं? सब पैसे बैठे। नहीं, बड़ी गाड़ी रखी है, दूसरों के लिए थोड़ी इज्जत भी रखो ना। अब चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ कुछ। हैप्पी बर्थडे सिमरन जी। ओह वाओ, इट्स सो प्रिटी। मैंने उसके जैसा लड़का कभी नहीं देखा।
वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, हर सिचुएशन हैंडल कर लेता है, हर सेकंड खड़ा रहता है जैसे कोई हीरो। कितना क्यूट है। ये मैं क्या सोच रही हूँ? देख सिमरन, तेरी लाइफ में रोहित है, सिर्फ रोहित है, लेकिन क्यूट तो अर्जुन है ना। ओह गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? सो जा सिमरन, सो जा। वाओ, क्या बॉडी है, सो मस्कुलाइन एंड सो अल्फा। पागल हो गई है क्या सिमरन? अर्जुन पुत्र, यानी सिमरन नु चाय दे दे। आया। मैम, मैम, चाय। मैम, मैम, चाय। दोस्तों को मैम नहीं कहा करते, सिमरन बोलो। अरे मैम ही कहने दो, कल गलती से सिमरन निकल गया ना, आपके पापा यानी लवली जी मुझे गाली दे देंगे। ठीक है, सबके सामने मत कहो, बट अकेले में तो सिमरन कह सकते हो ना। सिमरन, चाय पी लो। रुको, रुको। तुम नहीं पियोगे चाय? पीऊंगा ना, बिल्कुल पीऊंगा, लेकिन हमको अगर साथ में चाय पीते किसी ने देखी हो तो ना। शट अप, कुछ नहीं होगा। एक सेकंड। साले दो कौड़ी के ड्राइवर, तेरी हिम्मत कैसी हुआ मेरी सिमरन को हाथ लगाने की? रोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? सिमरन, तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि हम दोनों की शादी होने वाली है और तुम इस
इस गरीब 2 कौड़ी के ड्राइवर के साथ चाय की चुस्के ले रही हो? रोहित, I think you are just overreacting, okay? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? मैं? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? अपने हाथ में रहे। इस साले तुम मुझे हाथ सिखाएगा? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, और तूने इसको धक्का क्यों दिया? कल जी अभी तो सिर्फ धक्का दिया है, आने वाले टाइम में आप दोनों की नाक कटवाएगा ये। अरे सिमरन का हाथ पकड़ के घूम रहा था यहाँ पे। सिमरन? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। हाथ से चिपक चिपक के हाथ पकड़ के कौन बात करता है सिमरन? रोहित, तुम्हारी सोच इतनी घटिया और इतनी छोटी होगी ना कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा, मेरी सोच घटिया है या क्या तुम्हारे इरादे? एक मिनट, सिमरन कहीं तुम्हें इस 2 कौड़ी के ड्राइवर से प्यार तो नहीं हो गया? तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया इसमें? रोहित, रोहित पुत्र, क्या बोल रहे हो ये तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं इससे प्यार करूंगी? अरे ये तो क्या सिमरन? ये तो तान्या से प्यार करता है। इसने खुद को बचाने के लिए मुझे ही फंसा दिया, वो भी तान्या के साथ। अरे हद है सिमरन। तान्या? अरे मतलब दिल्ली में इतने सारे लौंडे हैं, तान्या को यही मिला? क्या कह गया किसी? ओए पुत्र, ओ भाई मैंने सुना तो था कि प्यार अंधा होता है, पर मानना पड़ेगा आज तान्या ने साबित कर दिया भाई। क्या झूठ बोलती हो यार? कहीं तुमने अमेरिका में पीएचडी इन प्रोफेशनल लाइन तो नहीं की ना? अच्छा, झूठ नहीं बोलती ना तो तुम अभी हॉस्पिटल में होते। अच्छा, तो तान्या क्यों? कोई भी नाम ले रही थी, टीना, मीना, टीका, कुछ भी बोल देती। देखो, जल्दी जल्दी में जो नाम याद आया मैंने ले लिया बस। अच्छा, तो अगर तुमने तान्या का नाम ले ही लिया तो मैं तान्या से प्यार कर लिया। क्या? देखो, ऐसा सोचना भी मत, वरना ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तान्या तुम्हारी दोस्त है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर हम दोनों साथ में रहते तो उसमें बुरा क्या है ना? देखो, तुम एक काम करो, तान्या के पास जाओ और उसी से दोस्ती करो, और अब मुझसे बात मत करना। इतनी जलन कहीं सिमरन जी को अपने ड्राइवर से प्यार तो नहीं हो गया ना? पता नहीं। चलो ड्राइवर अर्जुन, अब तक तो गाड़ी ट्रैक पर है, पर आगे पता नहीं क्या होगा। हाय डैड। आवाज में खनक, चाल में उछाल, क्या बात है मेरे बेटे? आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा। डैड, आम आदमी की जिंदगी जीते जीते खुशी मिल गई। ये खुशी का नाम खुशी ही है या कुछ और है? अरे नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी खुशी मेरी हुई नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अर्जुन, कितना टाइम लगेगा बेटा? तुम्हारी ट्रेनिंग को 3 महीने हो गए हैं, अब टाइम हो गया, वापस आ जाओ। डैड, इतनी जल्दी तो नहीं आऊंगा, अभी तो मन लगना शुरू हुआ है। बेटा, हमने तुम्हें वहाँ भेजा था 3 महीने के लिए, एक आम आदमी की तरह रहने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे ऐशो आराम छोड़कर सच में एक आम आदमी की तरह जीने लग जाओ। आम आदमी की जिंदगी में प्यार होना तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। बेटा, अब तुम ऐसे बोलोगे ना तो मेरा भी मन करेगा कि सब कुछ छोड़कर एक आम आदमी की तरह जीने लग जाऊं। अर्जुन,
हेलो डैड, मेरी खुशी आ गई है, बाद में बात करते। ये लड़का भी, हाँ, इसका मतलब इंडिया जाके इसकी खुशी का नाम पता करना ही पड़ेगा। अगले हफ्ते जगदीश सिंघानिया के साथ मीटिंग भी है इंडिया में, ये सही वक्त रहेगा। मीटिंग के बाद बेटे के साथ। बेटा, इस हफ्ते लंदन से मल्होत्रा स्पेयर पार्ट्स के सीईओ मिस्टर मल्होत्रा यहां आ रहे। अगर उनके साथ मीटिंग सक्सेसफुल हुई ना, तो उनकी डीलरशिप, मल्होत्रा ऑटो पार्ट्स की डीलरशिप हमें मिल जाएगी। मैं मिलवाऊंगा तुम्हें उनसे। ओके बाबा। वाह, कितना रोमांटिक सीन है ना। तुम्हें पता है, मैं ना हमेशा ये इमेजिन करती थी। वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत भारी लग रही हो। वैसे तो तुम्हारा पेट ठीक है, मगर इस पोज में तेरी पीठ, तुम गिर जाओगे, उठ जाओ। अर्जुन, तुम बिना बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। तानिया पुत्र, तू कितनी सोनी लग रही है तू। रब्बी सो, तुम दोनों की जोड़ी में बड़ी सोनी लग रही है। कुछ भी है जी? ओ बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ हाँ मम्मी जी, आपको तो सबकी जोड़ियां अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी अपने पुत्र की जोड़ी पर भी तो ध्यान दे दो। ओ पुत्र जी, तेरी जोड़ी तो बन गई ना रोहित के साथ। रब रखा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। चलो चलो जी। ये क्या जोड़ी जोड़ी लगा के रखा है? इंसान हूँ, जूता नहीं। जोड़ी सिर्फ जूतों की ही नहीं होती मिस्टर ड्राइवर, इंसानों की भी होती है। और फिर हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो हुई ना हमारी जोड़ी। क्या है सिमरन? ड्रामा। कल जो मैंने मम्मी पापा से झूठ बोला था तुम दोनों की लव स्टोरी के बारे में, उसे सच तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ड्रामा स्टार्ट नहीं होगा तो रोहित का ड्रामा खत्म नहीं होगा। तुम दोनों मिलके मेरे मजे ले रही हो ना, मैं कुछ कर दूंगा। मैं तो कब से चाहती हूँ तुम कुछ करो, कर दो ना। अरे मिस्टर सिंघानिया, आइए, वेलकम टू इंडिया। थैंक्स। हाँ बैठिए। प्लीज। मिस्टर सिंघानिया, मैं इंडिया में एक 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट प्लान कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे ईस्ट दिल्ली में एक प्राइम लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, मार्केट बूमिंग है, पर प्रॉब्लम यह है कि ईस्ट दिल्ली में जगह की कमी है। जगह है ही नहीं। मैंने तो सोचा था कि आपने कुछ प्रिपरेशन करके रखी होगी। जी, जमीन के बारे में नहीं, लेकिन एक ऑप्शन देख के रखा है। ऑप्शन? जी, लड़की। लड़की मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरे बेटे रोहित के लिए लड़की देखी है। ओह, उसके पिताजी का एक बड़ा गैराज है, एकदम प्राइम लोकेशन, ईस्ट दिल्ली। मतलब आप बिजनेस प्रोजेक्ट और शादी को जोड़ना चाहते हैं? सिंघानिया है हम, फैमिली और बिजनेस को साथ ले चलते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि शादी के तुरंत बाद हमारा ये मॉल का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, दुल्हन के आते ही ईस्ट दिल्ली की एंट्री फ्री। नाइस मूव। लेकिन लड़की के घर वाले सब एग्री हैं? सिंघानिया के नाम के सामने लोग ना कम, हाँ ज्यादा बोलते हैं। लीजिए, आप कॉफी पीजिए। थैंक यू। ये लोग बिजनेस के लिए रिश्तों को भी प्रोजेक्ट बना देते हैं। एक बात बताइए सिंघानिया साहब, आपका बेटा इकलौता है? जी, एक लौता वारिस है। तो जब आपका बेटा इकलौता है, सब कुछ आपके बेटे का है, तो शादी के बाद तो आपकी बहू का भी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो सब हमारा ही रहेगा। कैसे? बेटे का सब
बेटे का होता है और बहू का सब एडजस्टमेंट हो जाता है। अजीब सा सिस्टम है यहाँ पर। अरे मल्होत्रा जी, आप बिजनेसमैन हो, फिलोसफी मत सोचिए। मैं आपको अगले 2 हफ्ते में शोरूम का मास्टर प्लान भेजता हूँ। आप डील साइन कर दीजिए और फिर ईस्ट दिल्ली हमारी। इतनी जल्दी भी गया है सिंघानिया जी? 5,000 करोड़ का प्लान है, कोई छोटी बात तो है नहीं। मुझे लगता है हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, नहीं? कुछ गलती होगी मुझसे? नहीं, आपसे क्यों गलती होगी? मेरा कहने का मतलब था कि अभी मैं इंडिया में कुछ दिन रुकने वाला हूँ। जब आपका ये प्रोजेक्ट और पेपर्स रेडी हो जाए तब आप ले आइएगा, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। राइट? ठीक है। ओके। जी क्या बात। अब अंकल जी, वो मेरे डैडी जी कह रहे थे कि मेरी और सिमरन की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। वो कह रहे हैं, आपको तो पता ही है कि डैड नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और अगर वो उसमें फंस गए फिर उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। वाह वे, तो मेरे दिल की बात कह दी यार। ओ भाई, हमें क्या परेशानी हो सकती है? ओ भाई, हमें तो बेटी विदा करनी है पुत्र, और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। क्यों सिमरन? हाँ तो डैडी जी, देर किस बात की? इसी हफ्ते एक बढ़िया सा मुहूर्त देख के मेरी और सिमरन की सगाई कर लेते हैं। ओ बल्ले, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ पुत्र, ओ हम तो चट मंगनी पट ब्याह में विश्वास रखते हैं। क्यों जी? तो तुझे सही कह रहे सरदार जी। और पुत्र जी, तुम दोनों तो एक दूसरे को इतना पहले से जानते हो, एक दूसरे को पसंद भी करते हो, हैं? तो जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा सरदार जी, है जी? तो पुत्र जी, हमारी तरफ से तो हाँ समझो, अपने पापा को कल ही बुला लो, है जी? बल्ले जी बल्ले, बिल्कुल। और अर्जुन, जरा देख कौन आया है। पापा, आप यहाँ? सरप्राइज। सरप्राइज नहीं, शौक है। आप क्यों आए? आप क्यों आए मतलब? यार, एक बाप अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकता क्या? कमाल कर रहा है यार, तू तो यहाँ आके मुझे भूल ही गया। मैं तो खुद देखने आया हूँ तू जिंदा भी है कि नहीं। जिंदा था पर अब मर जाऊंगा। एक बार इन्फॉर्म तो करते, मैं कुछ भी प्लान कर लेता। अब प्लीज आइए। अरे यार, कमाल करता है, एक बाप को अपने बेटे से मिलने के लिए इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है क्या? विक्रम मल्होत्रा हूँ मैं यार, विक्रम मल्होत्रा। मेरे आने पे लोग वेलकम करते हैं, तू मुझे यहाँ से भगा रहा है। भगा नहीं रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। मैं यहाँ अर्जुन मल्होत्रा नहीं हूँ, सिर्फ अर्जुन हूँ। अर्जुन भूल गए आप? अंडर कवर हूँ, आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है। अंडर कवर? बस बस, बहुत हुआ है नाटक। 3 महीने हो गए, चुपचाप घर चला। पापा बस थोड़ा टाइम और, बस थोड़ा टाइम और। अरे ये हैंडसम अंकल कौन है? ये मेरे पापा हैं। हाय, आई एम विक्रम मल्होत्रा ऑटो पार्ट्स में सेल्समैन की जॉब करते हैं, विक्रम शर्मा। अर्जुन शर्मा जी, घर के अंदर चल के बात करें? आओ बेटी, चले। हाँ। ओ ये कौन है? जी मेरे पापा हैं, विक्रम शर्मा। उनसे मिलने आए। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे बिल्कुल सही समय पर आए शर्मा जी आप। ओ जी, अब तो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे जी। मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? ओ समझना क्या है शर्मा जी, और मेरी बेटी सिमरन की सगाई है। सच में? बधाई हो जी आपको। ओ बधाई तो ठीक है, आप कहो तो आपके बेटे अर्जुन की भी सगाई करा देते हैं। तो जी ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़की भी तो कोई होनी चाहिए। ओ है शर्मा जी, लड़की है। ये क्या है? ओ शर्मा जी, एक बात कहना चाहूंगा, और भले आपके बेटे ने हजारों काम बिगाड़े हों, पर यही एक काम इसने बहुत अच्छा किया। और मैं तो कहता हूं जी, दोनों की जोड़ी बहुत चंगी लगेगी।
क्यों, यही है तुम्हारी खुशी? नहीं, ये थोड़ी। ओ शर्मा जी, उससे क्या पूछ रहे हो आप? ओ हमसे पूछो। ओ हम सब जानते हैं इन दोनों के प्यार के बारे में, हैं जी? तुसी सही कह रहे हैं सरदार जी। अच्छा, और भाई साहब, इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों साथ में इतने अच्छे लगते हैं। अब तो जी बस आप हाँ कह दो। जब अर्जुन को पसंद है तो मेरी भी हाँ ही समझिए जी। ना आई मीन इतनी भी जल्दी क्या है? और मैं और तान्या एक दूसरे को पहले समझ तो लें। अरे जो समझना है शादी के बाद समझना। किसमें? हमारे जमाने में तो ऐसे ही होता था। और बस जी, वो तय हो गया। अब तो अर्जुन और तान्या की सगाई होगी। वो तो होगी। हाँ जी होगी, बिल्कुल होगी। अब थोड़ा रुकेगा, मुझे जरा बताएगा चल क्या रहा है? मैं तुझे सरप्राइज देने के लिए आया था, तूने तो मुझे ही चौंका दिया। बाप बेवकूफ की तरह यहाँ खड़ा है और बेटे की सगाई पक्की हो गई। मैं समझाता हूँ, लॉन्ग स्टोरी। मैं सिमरन से प्यार करता हूँ, उसकी शादी रोहित से होने वाली है, मगर वो रोहित से प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है। और इसके बारे में घर वालों को पता ना चले, मैं ड्रामा क्रिएट किया है कि तान्या और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और तान्या भी मुझे पसंद करती है। तान्या तुझे पसंद करती है, तू सिमरन से प्यार करता है, सिमरन की शादी रोहित से होने वाली है। भाई ये लव ट्रायंगल के बारे में मैंने सुना था, ये रेक्टेंगल कहाँ से आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू क्या बोल रहा है? समझ तो मुझे नहीं आ रहा है, मुझे लगा था मैं सब हैंडल कर लूंगा, मगर सब हाथ से निकल गया। कैसे होगा? जब अपने बाप को बाप समझकर सारी बातें बता देता तो तेरा बाप सब कुछ संभाल लेता। अगर आपको सब कुछ बता देता, आप मुझे वापस नहीं बुला लेते, वो सब बिगड़ जाता। बिगड़ तो अब भी गया है, सब कुछ बचा के आया है। अंकल जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुमने बनाई है? हाँ। अरे तुझे पहने थे। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो खुश रहो। पता है तुम्हारे आने से पहले मैं इसको यही समझा रहा था कि जिंदगी में तुमने सिर्फ एक अच्छा काम किया है, तान्या जैसी लड़की को पसंद किया। डैडी यू लव तान्या? डैडी ये तान्या नहीं है। तो ये कौन है? अंकल जी, मैं सिमरन हूँ। तो तान्या कौन है? वो मेरी दोस्त है। ओ तो मतलब कल तान्या की सगाई है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, कल इसी की सगाई है। मतलब तेरे सामने तेरे ही प्यार की सगाई होने वाली हो तो जो मुझे बता रहा है ऐसे? भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। इस घर में चल क्या रहा है सब उल्टा पुल्टा? इस लड़की की सगाई जिस लड़के के साथ है ये उसको पसंद नहीं करती है, ये तुझे पसंद करती है, और तेरी सगाई जिसके संग होने वाली है वो लड़की इसकी दोस्त है ऐसा? ओ तो डैड अब आप आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे भरोसा रखिए। भरोसा? तुझे पता भी तो कितनी बड़ी मुसीबत में, कुछ समझ में आ रहा है तुझे? हाँ पापा। तेरे चक्कर में करना पड़ रहा है। एक कंपनी के सीईओ को तूने डेकोरेटर बना के छोड़ दिया। आपको तो आदत नहीं होगी ना ये सब करने की। आदत? विक्रम मल्होत्रा हूँ मैं, कभी किसी से नहीं आ रहा, और तेरे चक्कर में ये हार लटकाने पड़ रहे हैं मुझे। अच्छा जी, मतलब बिजनेस मीटिंग्स के बदले माला मीटिंग्स? मजाक न सर। अच्छे खासे इंसान को तूने फुल टाइम मजदूर बना के रख दिया है यार। बट रियली थैंक यू सो मच डैड। थैंक यू अपने पास रख, पहले इस बात की गारंटी दे आज कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, आज सब ठीक होगा, वादा करता हूँ। देख अगर ड्रामा थोड़ा सा भी कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो मैं सच बता रहा हूँ ये हार की जगह लोगों को लटका दूंगा मैं, समझ गया? काम करने दे मुझे। वो देखिए ना, वो वहां से रह गया थोड़ा। बकवास न कर। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते 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 बेटा। मैं कह रही थी कि अगर आपकी परमिशन हो तो मैं थोड़ी देर के लिए अर्जुन को अपने साथ ले जाऊं। परमिशन की क्या जरूरत है? और रही बात अर्जुन की, तेरा है, कहीं भी ले जा। थैंक यू। तुम कुछ करोगे भी या मेरी शादी होने तक का वेट करते रहोगे? कर तो रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अपने पापा के साथ मेरी सगाई का मंडप सजा रहे हो? एक काम करो, जब मेरी शादी हो जाए ना तो मेरी अर्थी पर आ जाना फूल चढ़ाने। ऐसा क्यों बोल रही हो? डर लगता है मुझे बहुत डर लग रहा है।
तुम टेंशन मत लो सिमरन, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? आज सगाई है, कल शादी है और परसों मुझे रोहित के साथ जाना पड़ेगा। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं जाना उसके साथ, मैं नहीं जाना चाहती। सिमरन, मैं हूं ना, मैं वादा करता हूं कुछ नहीं होने दूंगा। ये सारे कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? चुप, तो चुप, तो बाद में देखूंगा। रोहित मेरी बात अगर बढ़ गई तेरी, हाँ रोहित मेरी बात, रोहित मेरी बात सुन, रोहित मेरी बात तो सुन। रोहित ऐसा कुछ नहीं, रोहित रुक जाओ। छोड़ूंगा नहीं मैं तेरी को। रोहित सुन, रोहित क्या कर रहे हो तुम? अरे आप अपनी बेटी से पूछिए, मेरे पीठ पीछे कमरे के अंदर क्या कर रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पापा। सिमरन चुप, झूठ नहीं बोलना, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। ओए, ऐसा क्या देख लिया तूने, हमें भी तो बता। अरे आपकी बेटी की सगाई मुझसे हो रही है और इस दो घोड़ी के ड्राइवर के साथ रूम में अकेले बैठी हुई थी, चिपकी हुई थी इसके साथ। रोहित, कॉलर छोड़। नहीं छोड़ा तो? अगर तूने कॉलर नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दो घोड़ी के सेल्समैन, अपनी औकात बंद बोल, तो औकात दिखाने में ना 2 मिनट भी नहीं लगेगा मेरे को, समझा? बस रोहित, बहुत हुआ। इज्जत से बात कर, पापा है मेरे। बाप है तेरा? तो बढ़िया हो गया, तो आज तुझे और तेरे बाप को तुम्हारी औकात दिखाऊंगा मैं। अगर बदतमीजी की ना तो यही गाड़ दूंगा। गरीब ड्राइवर को गुस्सा आ गया। देख, आखिरी बार कह रहा हूं, मत कर। अर्जुन, कैसे बात कर रहे हो तुम? अगर स्टार्ट इसने किया था। क्या स्टार्ट किया? हाँ? अबे कौन है तू, कौन हो तुम दोनों? गरीब भिखारी साले, गंदी नाली के कीड़े, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बस रोहित, अर्जुन की इन सब चीजों में कोई गलती नहीं है। सिमरन जस्ट शट अप। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इन नाली के कीड़ों को ठिकाने लगाते हैं। हाँ भाई, क्या बोल रहा था तू? मुझे यहाँ जमीन में गाड़ेगा अगर तेरे पापा जी को कुछ किया तो? हाँ, ये ले पापा। मेरे पापा पे हाथ उठाया तो जैसे मार दूंगा। तेरी तो तेरी इतनी बात नहीं थी, मुझ पर हाथ उठे। कैसे एक मिनट छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तेरी हिम्मत, मैं बात कर रहा हूँ बस। तू खोटिया, और तुझे हमने अपना कहा और अपने घर में रखा, और तू अपनों के साथ ये कर रहा है। ओए बेटा कहा तुझे, बेटा, और तूने क्या किया? धोखा दिया, हमें धोखा दिया। अब मेरी बेटी सिमरन के ऊपर नजर डाली। ओए शर्म नहीं आई तुझे? नहीं पापा, अर्जुन की कोई गलती नहीं है। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। सिमरन पुत्र, ये तू की कह रही पुत्र? सच।
की कह रही है? हाँ, की कह रही है? सिमरन की मम्मी संभालो अपने आप को। मैं आप लोग को बताना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई पापा के डर से। और ये तूने क्या किया पुत्र? तूने तो मेरी पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। और आज तेरी वजह से ना मैं समाज के सामने अपना सर उठाकर उनसे नजर नहीं मिला सकता। और देख अपनी माँ को, देख क्यों किया पुत्र तूने ऐसा? और बोल क्यों किया तूने ऐसा? मैंने किया? नहीं पापा जी, मैंने नहीं किया। ये तो अपने आप हो गया। ये प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे तो अगर तुम उस दो कौड़ी के भिखारी से प्यार करती थी तो मुझसे क्यों सगाई करने वाली थी? अपने पापा जी के डर से। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसीलिए। अब तो चली गई ना पुत्र। और कितने सपने थे मेरे, और देख इसे। और मैं तेरी शादी देख कितने बड़े घर में इतने अच्छे लड़की के साथ करना चाहता था, और तुझे पसंद भी आया तो ये गरीब। और तू इस गरीब के साथ शादी करना चाहती है? किसने कहा अर्जुन गरीब है? किसने कहा? और आप सब लोग जिसे गरीब कह रहे हैं ना, दरअसल वो एक बिलियनर है। अर्जुन मल्होत्रा, लंदन की कंपनी जो सारी दुनिया में ऑटो पार्ट्स के लिए फेमस है, उस कंपनी का इकलौता वारिस है मेरा बेटा अर्जुन। फिर तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, रोहित ट्रंप। क्या अंकल जी क्या कर रहे हैं आप? फिर तो आप पक्का मल्होत्रा ऑटो पार्ट्स के सीईओ होंगे। हाँ। क्या है, क्या टाइमिंग है आपकी? अरे आप दोनों को ना दिल्ली की सड़कों में जाके ना कॉमेडी शो करना चाहिए, स्टैंड अप स्ट्रीट वाला। दिल्ली की सड़कों में जाइए, बढ़िया चिल्लर कमाइए आप दोनों, बढ़िया मजा आएगा आपको। हाँ तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है ना? जी हाँ अंकल जी। वो क्या है ना कि अंधा भी आपके इस फटीचर बेटे को देख के समझ जाएगा कि ये जिंदगी में इतना अमीर तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है, फोन तो तुम यूज करते ही होगे, जरा इंटरनेट चेक करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतनी मेहनत करने का ना भी मन नहीं है। थोड़ी देर वेट करते हैं, मेरे डैड बस आते ही होंगे। उनके आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारे डैडी? जी हाँ अंकल जी, मेरे डैडी। वो क्या है ना, कल ही उनकी मल्होत्रा ऑटो पार्ट्स के सीईओ विक्रम मल्होत्रा से हुई है। विक्रम मल्होत्रा नाम तो सुना होगा ना अंकल जी? उनके साथ मीटिंग हुई है। क्या नाम है तुम्हारे डैडी का? जगदीश सिंघानिया। जगदीश सिंघानिया? तो तुम सिंघानिया के बेटे हो? 100%। लेकिन अंकल जी आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप मेरे डैडी को जानते हैं। मैं नहीं, तुम्हारे डैडी मुझे जानते हैं। अगेन कॉमेडी ना। साला मैं ही किसी को नहीं जानता। क्या कर रहे हैं आप अंकल जी? अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। कॉमेडी ठीक था, आप इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं इतनी सारी जनता के सामने। अरे काम करें ना आप ना किसी रियलिटी शो में जाइए, फेमस हो जाएंगे। पागल बूढ़ा हो साला। बस रोहित, मैं अपने लिए कुछ भी सुन सकता हूं, लेकिन मेरे डैड के लिए एक शब्द नहीं। अब मैं तुझे दिखाता हूं तेरी औकात और मेरी हैसियत क्या है। तू देख बेटे, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर, तो उतना ही छोटा छोटा काटूंगा तुझे, समझा? छोटा तो मैं तुझे करूंगा, मगर काट के नहीं, तुझे तेरी औकात बता के। तुझे भी दिखाता हूं तेरी औकात और मेरी हैसियत क्या है।
जी सर। राहुल, जगदीश सिंघानिया को कॉल करो और अभी के अभी 10 मिनट में लवली सिंह जी के घर भेजो। और हाँ, उन्हें कहना कि विक्रम मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा उन्हें यहीं मिलेंगे। और वो जो 5,000 करोड़ की डील थी ना, उसके पेपर्स भी लेके आए 10 मिनट के अंदर अंदर। फाइन सर। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वाह, क्या डायलॉग मारा है, जबरदस्त। तुझे क्या लगा तू ऐसे बढ़िया से एक्टिंग करके कहानी बनाएगा और हम सब मान जाएंगे? हाँ? कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? जस्ट वेट एंड वॉच। कल जी और कितनी बकवास झेलेंगे आप इनकी? अरे निकाल फेंको इस कीड़ी को, भिखारी। चल यहाँ से, सुनो उसे। अरे चलिए ना अंकल जी। अरे विक्रम, तेरी हिम्मत कैसी हुई उनकी धक्का मारने की? हाँ? आप कौन? मैं कौन हूँ कौन नहीं ये जानना कोई जरूरी नहीं है, ये कौन है ये जानना जरूरी है। हरजीते, और तू इसे जानता है? पूरी इंडस्ट्री जानती है इनको, ये विक्रम मल्होत्रा है। तुम जानती हो तुम किससे टकरा रहे हो? ये वो लोग हैं जो मार्केट को रातों रात आसमान तक पहुंचा सकते हैं और सुबह होते ही ना किसी को भी जमीन चढ़ा सकते हैं। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये ऑटोमोबाइल की दुनिया के भगवान है। लवली, तू अपने सामने ऐसे कैसे होने दे रहा है? और मैं क्या करता? और जी तू नहीं तो कहता कि ये तेरे किसी गरीब दोस्त का बेटा है। गरीब? ओए, ये गरीबों का कल्याण करने वाले लोग हैं। इनको खुद नहीं पता इनके खाते में कितने पैसे पड़े हैं। लवली, इनके यहाँ ना तेरे मेरे जैसे हजारों लोग जॉब करते हैं, लोग पैर छूते हैं। और सुन, अर्जुन कोई गरीब आदमी नहीं है, फ्यूचर एम्परर है इस इंडस्ट्री का। कहाँ है अर्जुन मल्होत्रा? कहाँ है? तो 10 मिनट में ही आ गए। अरे अर्जुन मल्होत्रा कॉल करे तो मैं कहीं से आ सकता हूँ। अरे फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अर्जुन की मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्या हुआ है? अरे आप यहाँ? डैड, आप इन भिखारियों को जानते हो? क्या क्या कहा तू? डैड, ये भिखारी दोनों। हटो। किससे भिखारी कहां तुम? अरे इनके आगे तेरी दौलत मिट्टी है, मिट्टी। माफी मांग, माफी मांग इनसे। हाँ। डैड, 2 मिनट आप आइए ना, सिर्फ 2 मिनट प्लीज। डैडी, आदमी मुझे मार के निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, डील फाइल। थैंक यू। लवली सिंह जी, क्या आपको पता है आपके होने वाले समधी और दामाद आपकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प कर यहाँ एक मॉल बनाने वाले हैं? ये आप क्या कह रहे हैं विक्रम जी? और इतना ही नहीं, आपकी बेटी से शादी तो इनका एक प्लान था। दरअसल दहेज के नाम पर ये आपकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहते थे। लकी सिंह जी, डील के पेपर्स।
आपके घर का नक्शा इसमें अटैच है। मॉल यहीं बनने वाला था। हाय रब्बा, ये की बोल रहे हैं? रोहित, जगदीश, और क्या ये सच है? जी अंकल, ये कमीना है, ये तो पता ही था। लालची भी है, ये आज पता चला। राहुल, सिंघानिया के साथ जो 5,000 करोड़ की डील होने वाली थी, उसे अभी कैंसिल कर दो। विक्रम साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बाद तो तुम हो चुके हो सिंघानिया, और रही बात डील की, तो ये डील अब तुम्हारे साथ नहीं, लवली सिंह जी के साथ होगी। जी जी भाई, आज मेरे बेटे की सगाई होने वाली है। राहुल भाई, डायमंड रिंग का इंतजाम करो। थैंक यू। अरे बच्चा, पैर नहीं छूते। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। लवली सिंह जी, उम्मीद है कि अभी आपको इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं होगी। भाई साहब, अच्छा आप नहीं होते तो हमारा घर बर्बाद हो गया होता। विक्रम सिंह जी, अब क्या ही बोलूं आपके सामने। छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन अगर मेरी बेटी सिमरन को आपका बेटा अर्जुन पसंद है, तो फिर हम कौन होते हैं मना करने वाले, हैं जी? लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त तो है पुत्र, इस रिश्ते को होने से पहले हमें इस सिंघानिया को और इसके बेटे रोहित को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। और निकलो यहाँ से। विक्रम, नहीं नहीं, वो बहुत गलती की है जी, माफ कर दीजिए। और जी अब हम समझी हैं, इसीलिए इतनी इल्तिजा है जी। अगर आप मेरी बेटी सिमरन को अपनी बहू मान ले तो बस, और कुछ नहीं चाहिए जी। ये ओ भाई, तालियां हो जाओ। क्या बात है। सुबह सुबह